हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। और आज हम लोग सुबह 4 बजे ही घर से निकल गए हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं कहीं बाहर। तो जिस जगह जा रहे थे ना, वहाँ की मैं कोई भी वीडियो शूट करके आप सबको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आज है ना, हम जा रहे थे अपनी मौसा जी की 13वीं में। तो उस वजह से क्या है कि अच्छा नहीं लगता ना ऐसे वीडियो शूट करना। अगर मौसा जी होते तो मैं वीडियो शूट करती, शेयर भी करती आप सबके साथ में, लेकिन क्या करूँ, 1 साल पहले मैं गई थी तब मैंने वीडियो शूट नहीं की और दोबारा इतनी ख़राब वक्त पे जाना पड़ रहा है कि मैं क्या वीडियो शूट करती। लेकिन ये सारी चीज़ें दिन यानी जैसे ही मैं सुबह हुई तो ये सारी चीज़ें ना आरू ने कैप्चर कर ली थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको व्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मूड भी ख़राब हो गया था, थोड़ा-सा काम में भी डिस्टर्ब हो गए थे जे, तो और भी मूड ख़राब हो गया था। तो फिर कोई वीडियो शूट नहीं की और मौसी की ऐसी हालत देख के ना फिर व्लॉग बनाने का तो बिल्कुल भी कोई मन ही नहीं था। क्योंकि अगर मैंने पहले ही बोला कि अगर मेरे मौसा जी होते तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो शूट करती, मौसी जी, मौसा जी सबको दिखाती कि मेरी मौसी जी कहाँ रहती हैं और वो वेश पहनती हैं। तो फाइनली मैं आई थी आज कोटा सिटी में, जो कि सिटी बहुत ही प्यारी लगी मुझे। इतनी ग्रीनरी, इतनी क्लीन सिटी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं दिल्ली की सड़कों पे घूम रही हूँ। इतनी अच्छी सिटी है, आप खुद ही देख सकते हो कि चारों तरफ कितनी अच्छी ग्रीनरी है। और उससे भी अच्छी बात की सफाई, इस सिटी में सफाई भी बहुत है। तो ये अभी हम लोग जा रहे थे ना, आप लोग देख ही रहे हो मेरा मूड थोड़ा-सा ठीक नहीं है क्योंकि मैं मौसी के बारे में सोच रही थी ना तो रोना आ रहा था। और वहाँ जाके हम बच्चे होके अगर रोएँगे तो मौसी को कौन सँभालेगा? तो इस वजह से क्या है कि जो भी दुखी था ना मन, वो मैं बस ऑटो में ही दुखी थी। और मेरी मौसी बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं। बिल्कुल इतना, हम इतने सालों से दूर थे ना फिर भी मौसी ने ये ज़ाहिर नहीं करती मौसी कि हम इतने सालों से दूर थे। जब भी जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि एक मैं अपनी मम्मी से ही मिल रही हूँ। अपनी गोद में लिटाना, सर पे हाथ फेरना, बहुत प्यार करती हैं मौसी सच में। दोबारा कभी कोटा गई ना तो मौसी के साथ वीडियो शूट करूँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी। और ये ना मौसी के घर के पास ही हैं क्योंकि मेरी दीदी है ना वो यहाँ पे आ गई थी। उनको एक्चुअली ना मौसी के घर का एड्रेस नहीं पता था। तो उन्होंने ये जो जगह है कोटा में, इसको क्या बोलते हैं, मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ इसका। यहाँ पे चंबल की नदी है ना, उसका पानी आता है पूरा। तो मेरी दीदी को एड्रेस पता नहीं था तो वो यहाँ मंदिर में आ गई थी। बोली कि रीनू तू भी यहीं पे आ जा, फिर दोनों साथ चलते हैं। क्योंकि मैंने तो मौसी जी का घर देखा था बट मेरी दीदी ने नहीं देखा था। तो वो बस यहाँ पे आ गई थी। मंदिर था यहाँ पे, बहुत अच्छी शांति का यानी माहौल था, बहुत अच्छा था। तो यहाँ से तो सच में जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और ये ना मेरी मौसी के घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये पहले आता है, फिर मेरी मौसी के घर की गली आती है। तो यहाँ पर ना हमने आटा दाल लिया देख और कितनी सारी आ मछलियों को जाती हैं। दिया क्योंकि ये देख 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 बहुत बिट्टू शुभ देख। माना जाता देखना है और बहुत ही देख पुण्य कैसे का जंप काम होता है मारती है आटा मछलियों को आटा डालते ही। खिलाना। और इस नदी में ना काफ़ी अरे वाह। सारी मछलियाँ थी, ढेरों मछलियाँ थी। हम थोड़ा सा आटा डालते थे ना तो ढेर सारी मछलियाँ आ जाती थी। तो यहाँ पर मैं, मेरी दीदी, उनका बेटा और आरू, मोलू, जय और मेरे पापा भी पीछे खड़े हुए हैं क्योंकि पापा मम्मी सब थे। बट मैंने किसी को भी वीडियो में नहीं दिखा पाया। आप लोग पूछ रहे थे ना कि मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं। तो मैं कोटा गई थी ना, वहाँ पे मैं मम्मी से मिली, पापा से मिली, सबसे मिली थी। तो अब कभी जाऊँगी ना तो पूरा एड्रेस भी बताऊँगी और मौसी से भी मिलवाऊँगी। और देखो विंटर में अगर हो सका ना तो मैं मम्मी के घर भी जाऊँगी क्योंकि मम्मी को अब देखती हूँ ना तो बहुत डर लगता है मन ही मन में। और वो डर मैं बता भी नहीं सकती कि क्या डर लगता है क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत कमज़ोर रहती हैं। वैसे ठीक हैं, तबीयत ठीक ठाक ही रहती है, लेकिन वो अचानक से बीमार भी हो जाती हैं। इस बार तो मम्मी इतनी कमज़ोर दिख रही थी ना, क्या बताऊँ मम्मी के बारे में। जब बोलती हूँ ना तो आंखें भर आती हैं क्योंकि अपनी मम्मी को इतना बूढ़ा होते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वीडियो तो बस इसीलिए शेयर नहीं की, शूट नहीं की क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं कोई व्लॉग बनाती। एटलीस्ट इतना ध्यान भी नहीं रहा वहाँ के पे कि मैं मम्मी की कोई वीडियो शूट करती और आप लोगों को दिखाती। क्योंकि मम्मी जिस तरह से है ना, मम्मी बुज़ुर्ग दिखने लगी है ना, मेरी आंखें वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि जिस माँ को हमेशा सुंदर देखा, हमेशा इतना अच्छा देखा, अब वो चीज़ ना दिल को अच्छी नहीं लगती है। तो बस यही सारी चीज़ें सोच के ना मैं विंटर में फिर से जाऊंगी और
जितना हो सकेगा ना मम्मी के साथ रह के आऊँगी, उनको आराम दे के आऊँगी। पता नहीं क्यों मेरा ना मम्मी से बहुत ज़्यादा ही लगाव है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे याद करें ना करें, लेकिन मेरे मन में वो फीलिंग हमेशा रहती है दूर होके भी। और आप लोग बोलते हैं ना मम्मी कैसी हैं, क्या है? मम्मी तो ठीक है। और बस वही है कि जब हम दूर होते हैं ना तो हमारे अंदर कुछ अलग ही दर्द होता है। और पता नहीं क्यों मैं तो मम्मी के बारे में ना बात भी नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, कि मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर कर पाऊँ या कुछ भी मैं कर ही नहीं पाती, मेरा गला भर जाता है। तो ये ना कोटा से आने के नेक्स्ट दिन की वीडियो है, उस दिन करवा चौथ के बाद की वीडियो है, सॉरी ये। तो मैं ना आके बस घर की क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि पूरा ना घर फैला फैला सा लग रहा था और दिवाली भी आ रही थी नज़दीक। तो ये सब दिवाली के व्लॉग हैं जो कि मैं एडिट करके आप लोगों को दिखा नहीं सकी। मैं मम्मी से ना दिवाली से पहले मिली थी, तो सब कुछ ठीक है। मम्मी, दीदी, पापा, मेरा भतीजा, सॉरी मेरा भांजा, हम सब मिले थे तो अच्छा लगा था बहुत मिलके। और मैं अपने बड़े वाले भांजे से जब भी मिलती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने ना उसको बेटे की तरह पाला है। मैंने अपने भांजे में कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरा बेटा नहीं है। हालांकि वो दीदी का बेटा था, लेकिन वो अपनी दीदी से ज़्यादा ना जब वो छोटा था ना तो मेरी गोद में रहता था, मेरे पास ही रहता था। एक पल के लिए भी ना अपनी आंखों से मुझे दूर नहीं होने देता था, रोने लगता था कि नहीं मौसी इधर, नहीं मौसी कहाँ गई, मौसी कहाँ गई। उसको हर चीज़ में मौसी चाहिए थी। तो वो भले मुझसे दूर रहता है, कम आता है, या फिर क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है जयपुर में रह के, तो उससे भी मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। अ, और बस वही है कि जब बच्चे आपकी इज़्ज़त करते हैं ना तो वो लगाव ज़िंदगी भर रहता है। तो मौसी के बच्चे हैं जो कि हमेशा मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो वो लगाव मेरा आज भी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा ही लगाव कभी मेरे ससुराल में मेरे जेठ की जो लड़की थी मंजेश और राजा, इनसे भी था। लेकिन ये बच्चे ना ये ना कदर करते हैं और ना ही कोई इज़्ज़त करते हैं, इसलिए इनसे ना मेरा लगाव अब बहुत ना के बराबर हो गया है। यूँ मानो कि एक तरह से ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि मैंने ना कभी अपने मायके के बच्चे या फिर ससुराल के बच्चों में कभी अंतर नहीं करती थी। लेकिन कहते हैं ना जब बच्चे मान सम्मान नहीं देते ना तो माँ बाप भी अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। तो फिर हम तो मौसी और चाची थे। बच्चे बहन के बच्चे आज भी मेरा सत्कार करते हैं, आज भी मुझे बहुत प्यार से इज़्ज़त देते हैं, प्यार करते हैं। तो आज भी उनके लिए मेरे मन में फीलिंग रहती है। लेकिन मेरे घर के बच्चे इतने दूर हो चुके हैं ना कि अब मैं खुद ही उनको देखना तक पसंद नहीं करती, क्योंकि इतना भी अपने बड़ों के साथ गलत ना करो कि बड़े आपको देखना ना चाहें। और कई चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती। और ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो, ये दिवाली के बाद की है और मैं जा रही हूँ पैसेंजर ट्रेन में। मैंने फर्स्ट बार इस वाली ट्रेन के अंदर सफ़र किया, तो मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ को भी शूट करते हैं। और उसके बाद ना हमने यहाँ पे ओला बुक कर ली थी, तो यहाँ पे हमने गाड़ी बुक की और हम जा रहे थे कौन सी जगह थी अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ दिल्ली। और दिल्ली में जो सिविल साइंस बोलते हैं कि क्या, ऐसा ही कुछ एरिया था, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो मैं आप लोगों को पता है ना कि मैं पार्लर के बारे में बोलती हूँ कि मैं सिखाती हूँ। तो मैं वो ना पार्लर से रिलेटेड ही, ऐसा नहीं कि कोई सेमिनार था या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं जो काम करती हूँ वो एक्चुअली ये है कि जो राजस्थान हो गए, अहमदाबाद हो गए और काफ़ी सारे यूपी को छोड़ के हर जगह है ना ये ऑर्गेनाइज़र चलता है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पार्लर के कोर्स बच्चियाँ करती हैं उनकी एग्ज़ाम लेना, तो ये सारा काम है ना ये मैं पिछले 2 सालों से कर रही हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था। तो बस उसी काम का इवेंट था जहाँ पे हमको सर्टिफिकेट दिया जाएगा अच्छे काम के लिए, ट्रॉफ़ी भी दी जाएगी कि हमारा काम बहुत अच्छा था, और कुछ डांस भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे डांस का एक प्रोग्राम चल रहा था, काफ़ी अच्छा डांस किया था बच्चों ने। और इसके बाद ना एक और थीम रखी गई थी, आप है ना यानी आपको एक कोई भी ब्राइडल या कोई भी मेकअप एक रेडी करना था और अपनी मॉडल के साथ यहाँ पे कैटवॉक करनी थी। और 15,000 का यहाँ पे इनाम भी रखा हुआ था। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं इसमें हिस्सा लूँ, बट प्रॉब्लम यही थी कि दिल्ली आना, सब चीज़ें अरेंज करना और मॉडल लाना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो मैंने फिर इस इवेंट में ना हिस्सा नहीं लिया। और ये ना सब हमारे साथ के ही हैं, ये सब लेडी जो है वो यही काम करती हैं जो मैं करती हूँ। और ये जो काम है ना ये गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चों की एग्ज़ाम करवानी होती है।
तो ये काम ना हमारा जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो होप करती हूँ कि अगर इस साल मैंने किया तो शायद मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बच्चे मेकअप का हिस्सा लेते हैं या फिर एक सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट में बच्चों को पास फेल या फिर उनकी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, थ्योरी, वाइवा सारी चीज़ें ली जाती हैं, तो उसके हम टीचर हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्ज़ामिनर के तौर पर हूँ। तो ये गवर्नमेंट की ये स्किल की एक ऑर्गेनाइज़र है, जो स्किल इंडिया आपने अगर सुना हो तो मैं उसमें काम करती हूँ, जो कि मैंने 1 साल से किसी के साथ में शेयर नहीं किया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो मॉडल्स हैं ना वो ब्राइड बन के आई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा मेकअप भी था। तो इसमें से एक पार्टिसिपेंट को ना उसने बहुत अच्छा मेकअप किया था। वो पंजाब के थे लेकिन वो दिल्ली में ही रहते हैं, तो उन्होंने सारा ऑर्गेनाइज़ किया था ब्राइड बनाना और मेकअप, ज्वेलरी, यानी सारी चीज़ें आपको लेके आना था, जो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन हाँ, कभी नेक्स्ट टाइम अगर हुआ ना तो मैं भी पार्टिसिपेट में हिस्सा लूँगी और जीत के भी दिखाऊंगी। तो मैं अभी है ना, हम लोग यहाँ पे बस खाना पीना खा के आए थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए लंच भी रखा गया था। तो बस वहीं पे मैं आपको दिखा रही थी कि कितना अच्छा व्यू है, क्योंकि ये गार्डन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग अंदर बैठे हुए थे और मैं यहाँ गार्डन में वॉक कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों यहाँ पे ना व्लॉग बना रहे थे, मिनी व्लॉग भी बना रहे थे और साथ में ना चीज़ों को देख भी रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। उसके बाद है ना, हम सारे जो भी टीचर्स थे, उसके बाद हम लोग गए, हमको ट्रॉफ़ी दी गई, हमको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अच्छा काम करने के लिए। तो यहाँ पर आज है ना थीम रखी हुई थी आपको। हेलो एवरीवन, तो आज हम आए थे दिल्ली ब्यूटी एंड वेलनेस का जो फंक्शन था, उसमें मैं यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ। वो मस्ती कर रही है, मेरी फ्रेंड है दिल्ली वाली, ये मेरी न्यू फ्रेंड है, 1 साल हुई है हम दोनों को। हम लोग यहाँ इवेंट में आए थे। मैं फर्स्ट बार घर से इस तरह से बाहर निकली, वो भी इसकी वजह से। ये है मुझे दुनिया दिखा रही है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे इवेंट पे। ये हमारे सारे सर हैं यहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस के ऑफिस के। और चलिए बाकी की मैं आगे चल के बताती हूँ। अब बज गए हैं 4 और अब हमको जाना है घर। और आज की ये वीडियो शूट हो रही है आईफोन से, वो भी मेरे फ्रेंड के आईफोन से। ये भी बता दूं, मेरा नहीं है, इसका है। यहाँ चल रहा है फोटो सेशन, हमारा तो कंप्लीट हो चुका, अब इनका चल रहा है। चलिए, आप लोग बोलते हो ना हमेशा नया दिखाओ नया दिखाओ, आज कुछ नया दिखाया। सर्टिफिकेट की फोटो। हाँ, चलो 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 चलते हैं। मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, लाइफ में फर्स्ट टाइम साड़ी पहन के, वो भी इतनी दूर, वो भी मैंने ट्रेन का सफ़र किया। मेरे लिए इतना टेंशन वाला काम था ना ये, लेकिन फाइनली सक्सेस हो गया। और भैया साड़ी पहन के बैग लेके, पहले इसको पकड़ो। हम दोनों साड़ी पहन के चढ़ नहीं पाए। ओह गॉड, ओ मम्मी फंस गई साड़ी। चलो, यहाँ ना गार्डन में जाना, सर्टिफिकेट लेना है। चलो ओके। कविता ये रहे, कविता यहाँ पर मिल रहा है सर्टिफिकेट इस तरह से, क्योंकि भीड़ बहुत है ना। तो मैं स्किल इंडिया के लिए काम करती हूँ, जिसका जो हमारा थीम है ना, उसको ब्यूटी एंड वेलनेस बोला जाता है। तो मैं ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए काम करती हूँ, स्किलिंग का काम करती हूँ, बच्चों के स्किल्स को देखना, उनकी एग्ज़ाम लेना। तो होप करती हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझा पाई होंगी, क्योंकि मैंने पूरा आपको अभी इसके बारे में नहीं बताया है। तो बस यहाँ पे हम सारे जो टीचर्स थे ना, वो इकट्ठे हुए थे, आपस में हम मीटअप कर रहे थे। तो ये मेरी फ्रेंड है और ये भी हमारे साथ की एक एग्ज़ामिनर है। तो बस हम लोग आपस में ही इस तरह से बातचीत कर रहे थे। और जो आपने मराठी लुक देखा था ना, वो इन्हीं ने ही क्रिएट किया था, अपने ऊपर ही सेल्फ मेकअप किया था इन्होंने अपना, खुद ही किया। बहुत अच्छा, इतनी मेहनत है, देखो आउटफिट करने में बहुत टाइम लगता है। और मैंने आपकी वीडियो बनाई है, यूट्यूब पर डाल दूँ क्या? प्लीज यूट्यूब में भी और मुझे भी शेयर कर दीजिए। मैं चाह रही थी कि कोई मुझे मेरा वीडियो दे दे। मैंने ली है। आप अपना नंबर मुझे बता दो। मेमोरी है मेरे माइंड में, इनको नहीं पता था लेकिन मेरे माइंड में थी। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए।
तो मैंने इनको रोक के बात कर ली। और आज इन्होंने मेकअप किया था खुद से ही, मराठी का लुक अपने लिया था ना, बहुत प्यारा लगा मुझे। और जो भी था बहुत अच्छा रहा, मेमोरेबल चीजें थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा अभी आप तो जरूर याद रखेंगे हमेशा। और मेरे चैनल का नाम है रियल लाइफ विद रेनू, आप उस पर दिख जाओगे जरूर हम यूट्यूब पर। ओह और आपकी जो वीडियोज है ना जो आपने कैटवॉक की है सारी मैंने कैप्चर की है। ग्रेट, तब तो जरूर हम आपको जरूर फॉलो करेंगे। चलिए ओके बाय। चलो, तो फाइनली हमारा इवेंट खत्म हो गया और अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। हम तीनों ही साथ में आए थे, सुबह ये लोग वीडियो में नहीं आए, अब बोल रहे हैं कि हम आ जाएंगे। तो ये मेरे नए फ्रेंड हैं, आगरा में रहती हैं, और आज हम लोग तीनों साथ में आए थे और तीनों साथ में वापस जा रहे हैं आगरा। तो अच्छा रहा आज का दिन, कैसा रहा? तो बहुत अच्छा। मैं तो कभी निकलती भी नहीं, आप लोगों को पता है। आज मैं कहीं ना कहीं ज्योति की वजह से ही आ गई। ज्योति ने बोला नहीं 4 बजे आ जाओ आप। ज्योति नहीं बोलती ना तो शायद मैं आती भी नहीं। और ये है ज्योति की सिस्टर, खास बहन है ज्योति। तो बस इनका सपोर्ट था कि आपकी दीदी अकेली दिल्ली तक आई है आपके बिना भैया के, वरना हमेशा जय के साथ ही मैं आती हूँ। लेकिन आज का दिन अच्छा रहा, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, अच्छे मोमेंट थे आज के, मेमोरेबल मोमेंट जो थे। अब देखो हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, कितनी देर में पहुंचते हैं, क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक हो तो भाई सब लोग जानते हैं। दिखाऊं मैं आपको बैक कैमरे से। तो ये है दिल्ली की ट्रैफिक, जिसको हम लोग क्रॉस करके रात के 12 बजे घर पहुंच गए थे, और इसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। बाय बाय।